हेलो फ्रेंड्स। आज की जो हमारी मेडिसिन है वो मेडिसिन है सर्दी के मौसम में अंगों का फटना, खासकर पैर के नीचे के तलवे एडी बहुत ही ज़्यादा फटनी शुरू हो जाती है जिस पेशेंट की। उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। अक्सर सर्दी के मौसम में ये शिकायत होती है। इसे फास्ट बाइट भी कहते हैं इंग्लिश में। इसको हिंदी में बीवाई फटना भी कहते हैं। यानी बीवाई फटने की बहुत ही उत्तम मेडिसिन मैं आज आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, सर्दी के कारण मुंह, हाथ, पैर आदि कई स्थानों की स्किन सूज जाती है। ठंड लगने के कारण उनमें सूजन बन जाती है और सूजन बनने के बाद में उस स्किन में फटन शुरू हो जाती है। चेहरे पर भी आपने अक्सर देखा होगा, कुछ बच्चों के चेहरे पर गालों के दोनों साइड में हल्की हल्की सी दरारें सी बन जाती है, उसमें खुरन जम जाते हैं। बच्चा हाथ नहीं लगाने देता, उसमें जलन इतनी होती है और पेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा। उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन आज की हमारी मेडिसिन जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। कई बार इसमें बहुत ज़्यादा जलन खुजली होती है स्किन में। इसके लिए जो मेडिसिन हम आपको बताते हैं बहुत ही उपयोगी और बहुत ही बेस्ट वर्क करने वाली मेडिसिन है। ठंड से अंगों का जमना यानी अंगों का फटना, कुछ भी कारण हो ठंड की वजह से स्किन में दरारें पड़ना, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है एगारिकस मास्केन। ये मेडिसिन एगारिकस ठंड के कारण चिलबेन यानी बिल्कुल स्किन ठंडी हो जाती है। फास्ट ब्राइट जिसको कहते हैं, इसे बुआई फटना भी कहते हैं। यह दवाई रामबाण जैसा काम करती है इस रोग में। इसके और भी कई कारणों लक्षणों से आपको हम अवगत कराते हैं। यह सर्दी के मौसम का रोग है। त्वचा पर फटना, त्वचा का हाथ की उंगलियों और पैर की उंगलियों, अंगूठों, इसकी चमड़ी व शरीर का कोई भी अंग ठंड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सर्दी के मौसम में ऐसे लगता है जैसे पाला पड़ने से व्यक्ति के पैर बिल्कुल सुन्न होने शुरू हो जाते हैं पाले में चलने से। तो इस स्थिति में आने पर ये मेडिसिन बहुत उपयुक्त कार्य करती है। इसके पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, जलन होती है, उसमें खुजली होती है और फटन होती है। उस समय ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त कार्य करेगी। ऐसा लगता है कि त्वचा पर शरीर का रक्त ठंड से जमना शुरू हो गया है। हाथ पैरों में सूजन बन जाती है। ठंड के कारण रोगी व्यक्ति बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण पाँव में ऐसा दर्द महसूस होता है, ऐसे जैसे कोई बर्फ़ की भीगी हुई ठंडी सुइयाँ पैरों में चुभ रहा हो, ऐसा आभास इस पेशेंट को लगता है। पैर की उंगलियां बिल्कुल ठंडी होती है। चाहे जितना मर्जी गर्म कपड़ा व्यक्ति ओढ़ ले, लपेट ले पैरों में, जुराबे मोजे खूब पहन ले, लेकिन फिर भी पैरों की ठंड नहीं जाती। पेशेंट हर समय पैरों में दर्द बताता रहता है। ठंड के कारण ये बताता है कि मेरे ठंड से पैरों में बहुत ज़्यादा चीसें निकलती है। तब ये बहुत बेस्ट कार्य करती है मेडिसिन। पैरों में गरमाइश जिनको बिल्कुल नहीं आती किसी भी स्थिति से, किसी भी तरीके से, भले ही वो आग आग के पास सिकाई करें, कोयले अंगूठी जला के भी पैरों की यदि सिकाई करते हैं तब भी उसके पैरों में गरमाई बिल्कुल नहीं आती। उस स्थिति में ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त कार्य करती है। खासकर ओल्ड एज के पेशेंट को ये शिकायत देखने में ज़्यादा आती है। बुज़ुर्ग महिलाओं, पुरुषों को अक्सर ये शिकायत देखने में ज़्यादा आती है, जिनको पैर बिल्कुल ठंडे रहने लगते हैं। इनके पेशेंट को भूख भी बहुत कम लगती है। लीवर पर भी हर समय इनके भार जैसा बना रहता है। उंगलियां सूजकर मोटी मोटी हो जाती है, बिल्कुल लाल और नीला दो कलर हो जाते हैं उसमें। कभी वे ठंड के कारण बहुत ज़्यादा जब ठंड लगेगी तो नीली पड़ जाती है ठंड में, अदरवाइज रेड रहती है और सूजन बहुत ज़्यादा रहती है उनमें।
तब ये मेडिसिन एक रामबाण जैसा कार्य करती है। खासकर ये महिलाओं को सर्दी में जो पानी में ज़्यादा कार्य करती है, जैसे कपड़े धुलना या अन्य कोई कार्य बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा देर तक पानी में रहने से कार्य करने की वजह से अक्सर उनके पैर की उँगलियां ऐसी सुन्न हो जाती है। पेशेंट शिकायत करते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पैर की उँगलियां किसी चीज़ से चीर दी गई हो, इतना भयंकर दर्द होता है। किसी भी तरीके से उनमें गरमाइश नहीं आती। ठंडे पानी में ज़्यादा देर पैर रखने से पैर नीले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है एगारिकस मास्क। पैरों में बहुत ज़्यादा चीसें होना, ये किसी भी स्थिति में यदि कोई भी परेशानी इस टाइप की होती है, पैरों में बीवाई फटना, पैरों में दरारें बन जाती है, उनमें से ब्लड आने लगता है, तब ये मेडिसिन एक बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाने वाली मेडिसिन है। इस मेडिसिन को लेना कैसे है फ्रेंड्स, ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 से 4 बार लें। यदि स्थिति ज़्यादा खराब है तो आप इस पेशेंट को 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन को दें और 2 से 4 दिन इसको कंटिन्यू हर 2-2 3-3 घंटे बाद आप 200 पोटेंसी में दें। जैसे ही पेशेंट को आराम आ जाए तो तुरंत मेडिसिन को बंद कर देनी है। 30 पोटेंसी एक ऐसी पोटेंसी है जिसको आप कुछ लंबे समय तक दे सकते हैं। 200 पोटेंसी ऐसी पोटेंसी है जिसे आप कुछ समय तक दें। जैसे ही पेशेंट को आराम हो जाए तो मेडिसिन को बंद कर देना बहुत ज़रूरी होता है। ये थी आज की हमारी बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन, जिनको ठंड के कारण हाथों पैरों में अकड़न, जकड़न, फटन, सूजन, ठंड लगना, ये सभी स्थिति में बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है एगारिकस मस्क। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सर्दी का मौसम है। जो किसी न किसी को जो इस रोग से पीड़ित होते हैं उनको कम से कम उसका बेनिफिट मिल सके। इस मेडिसिन को लेने से तुरंत आराम आना शुरू हो जाता है। इसके हमने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। ये जिनको कंपन वाला पक्षाघात होता है उसमें भी बहुत सुंदर कार्य करने वाली मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का उपयोग करें। किसी भी तरीके से ठंड के कारण बुआई फटना, पैरों में सूजन होना, दर्द होना, पैर ठंडे रहना, रात में सोते समय कितना भी कपड़ा पैरों के ऊपर ढक लें, लपेट लें, लेकिन पेशेंट को आराम बिल्कुल नहीं आता, तब ये मेडिसिन एक चमत्कारी मेडिसिन का कार्य करती है। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको वीडियो को शेयर सबसे ज़्यादा करें। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।